हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग सिग्नल सिस्टम का चैप्टर 1 में एलएनबी ओपिनियन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। 1.28 प्रॉब्लम नंबर 1.28 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दिए हुए हैं और उसको चेक करना है कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट, मेमोरीलेस, कॉजल या स्टेबल क्या है। इसमें से चेक करना है कौन से सिस्टम प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसे चेक करना है। तो डी पार्ट हम करने जा रहे हैं। ए, बी और सी पार्ट आप पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। चैप्टर 1 चल रहा है सिग्नल सिस्टम का। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। तो एक सिस्टम दे रखा है। सिस्टम इस तरह से है कि इसका इनपुट एक्सएन है और आउटपुट वाईएन है, और इनपुट आउटपुट में रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है कि वाईएन इक्वल टू इवन पार्ट ऑफ एक्सएन, एक्सएन माइनस 1 है। आप जानते हैं इवन पार्ट ऑफ एक्सएन का मतलब होता है एक्सएन प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई 2। इवन आउट सिग्नल में हमने एक करवाए थे, आप देख सकते हैं उसका वीडियो। तो इस तरीके से हम वाईएन को अगर एक्सएन के फॉर्म में लिखें तो इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इवन पार्ट ऑफ एक्सएन का मतलब एक्सएन यहां पे हो जाएगा एक्सएन माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एन, मतलब एन के प्लेस पे माइनस एन पुट करेंगे तो एक्स माइनस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब इसे चेक करना है लीनियर है या नहीं, टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, मेमोरीलेस है या नहीं। तो लीनियर के लिए हम क्या करते हैं, दो इनपुट देते हैं x1n और x2n, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट पता करते हैं। तीसरा इनपुट फर्स्ट दोनों इनपुट में ax1n प्लस bx2n करके देते हैं। अगर तीसरा आउटपुट a/1 प्लस b/2n आ जाता है तो लीनियर है। मतलब अगर ax1n प्लस bx2n हम अगर इनपुट दे रहे हैं, थर्ड इनपुट, तो आउटपुट हमारा a/1n प्लस b/2n आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो लीनियर है। और लीनियर सिस्टम जहां की x1n का आउटपुट y1n है, x2n का आउटपुट y2n, ऐसा आना चाहिए तो लीनियर होगा। तो सबसे पहले तो y1n और y2n फाइंड कर लें। y1n फाइंड करेंगे तो y1n इक्वल टू x1n माइनस 1, मतलब x1n इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट y1n आ रहा है। y2n फाइंड करेंगे, y2n इक्वल टू x2n माइनस 1 प्लस x2 माइनस n माइनस 1। इनपुट हम x2n दे रहे हैं तो आउटपुट y2n आ रहा है। और थर्ड इनपुट हम लेट करेंगे, लेट x3n इक्वल टू ax1n प्लस bx2n, ऐसा हम लेट करके चलेंगे। ये तीन रिलेशन फिक्स हो गया है, रिलेशन 1, 2 और रिलेशन 3, ठीक है। देन y3n जो हमारा आएगा, y3n जो आएगा उसी को हमें चेक करना है कि a/1n प्लस b/2n आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे y1n निकाला है जब x1n इनपुट दिए तो, y2n हमने फाइंड किया है जब x2n इनपुट दिए तो, इसी तरीके से y3n निकाल रहे हैं जब x3n इनपुट दे रहे हैं तो x3n माइनस 1 हो जाएगा प्लस x3 माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यहां से x3n माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा ax1n माइनस 1 प्लस bx2n माइनस 1 प्लस x3 माइनस n माइनस 1 निकालने के लिए माइनस n माइनस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। x3n में n इज रिप्लेस्ड बाई माइनस n माइनस 1, तो राइट साइड में भी सेम केस होगा, ax1 माइनस n माइनस 1 प्लस bx2 माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ए वाले को एक साथ कर लें और बी वाले को एक साथ कर लें, ठीक है। ए वाले को एक साथ कर लिया जाए और बी वाले को एक साथ कर लिया जाए। तो ए दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। x1n माइनस 1 प्लस x1 माइनस n माइनस 1, ठीक है, प्लस b x2n माइनस 1 प्लस x2 माइनस n माइनस 1
डिवाइड बाई टू इसमें भी लगा सकते हैं, डिवाइड बाई टू इसमें भी लगा सकते हैं, दोनों में अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। अब इक्वेशन 1 से देखें तो ये पूरी वैल्यू बाई वन एन की बराबर है। ये जो पूरी वैल्यू है ना जी, ये पूरी वैल्यू बाई वन एन के बराबर है या नहीं है? तो ए बराबर हो गया, इक्वल हो गया ए बाई वन एन, और एक पूरी वैल्यू जो है इक्वेशन 2 से देखें तो y2n के बराबर है। इक्वेशन 2 से देखें तो y2n के बराबर है, b/2n हम यूज किए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो y3n थर्ड आउटपुट आ गया a/1n प्लस b/2n। मतलब ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? लीनियर सिस्टम है। चलिए, लीनियर तो पता चल गया कि ये सिस्टम लीनियर सिस्टम है। अब ऐसे ही टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पता करेंगे, ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हमें पता करना है। टाइम इनवेरिएंट में फर्स्ट आउटपुट तो हमें चाहिए होगा, तो फर्स्ट आउटपुट को हम नाम मिटाते हैं, इसको नोट डाउन कर ही होंगे। सब में वही पैटर्न है। अभी तक तो बहुत सारे प्रॉब्लम देख चुके हैं। 1.27 में कंटिन्यूअस सिस्टम वाले का भी हमने सारे कुछ चेक किया है, डिस्क्रीट का भी चेक किया है। पैटर्न फिक्स है, और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में इसी पैटर्न को यूज करके फॉलो करके आपको करना है। ऑब्जेक्टिव होगा तो फिर तो अलग बात है ना। लीनियर के लिए क्या करता है, इनपुट जीरो के लिए आउटपुट जीरो होना चाहिए, तो उस केस से नॉन लीनियर आसानी से चेक हो जाते हैं। अगर इनपुट जीरो पे आउटपुट जीरो नहीं है तो नॉन लीनियर होगा, ये तो पक्का है। लेकिन इनपुट जीरो पे आउटपुट जीरो होता है ना, मतलब xn इक्वल टू अगर जीरो, फॉर xn इक्वल टू जीरो, if for xn equal to 0 yn not equal to 0, then it is non-linear system। तो बहुत बार तो इसी तरीके से मछली पकड़ में आ जाती है कि नॉन लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, इनपुट जीरो पुट करने पर आउटपुट जीरो नहीं आ रहा है, वहीं पे हम लगा देंगे बिना कुछ देखे ना नॉन लीनियर सिस्टम। लेकिन हाँ, इनपुट जीरो पे आउटपुट जीरो आ रहा है, इनपुट जीरो पुट करने पर आउटपुट जीरो आ रहा है, तो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। फिर उस केस में आपको वेरिफिकेशन पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा। तो टाइम इनवेरिएंट पे हम आ रहे हैं। टाइम इनवेरिएंट में हम क्या करते हैं भाई, x2n इक्वल टू x1n माइनस n नॉट, इनपुट में शिफ्टिंग करके हम देते हैं, तो जो सेकेंड आउटपुट y2n आना चाहिए वो y1n माइनस n नॉट के बराबर आना चाहिए। आउटपुट भी सेम टाइम से शिफ्ट होके आना चाहिए, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस टाइम उतना शिफ्ट होके आएगा। तो लेट कर ले सेकेंड इनपुट, फर्स्ट आउटपुट तो निकाल ही चुके, सेकेंड इनपुट पहले इनपुट में से n नॉट शिफ्ट करके हम लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, देन y2n हमारा हो जाएगा, y2n क्या था, x2n माइनस वन प्लस x2 माइनस n माइनस वन डिवाइड बाई 2। अब x2n माइनस वन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, n को n माइनस वन से रिप्लेस करें तो यहाँ भी n माइनस वन से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से x2n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी। तो x2n माइनस की वैल्यू क्या आएगी, x1 माइनस n माइनस वन, सॉरी x1n माइनस वन माइनस n नॉट। वैसे x2 माइनस n माइनस वन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस n माइनस वन यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी माइनस n माइनस वन हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये चेक करिए y1n माइनस n नॉट के इक्वल है या नहीं। ये चेक करिए y1n माइनस n नॉट के इक्वल है। यहां से y1n माइनस n नॉट फाइंड कर लीजिए, n इज रिप्लेस बाय n माइनस n नॉट, तो ये क्या बन जाएगा, x1n माइनस n नॉट माइनस वन, n के प्लेस पे हमने n माइनस n नॉट पुट कर दिया, यहां भी n के प्लेस पे n माइनस n नॉट पुट कर रहे हैं। आप देखते रहिए, पूरा वीडियो डिटेल में देखते रहिए। हम वीडियो के बीच बीच में ही बड़े लाजवाब टिप्स हम देते रहेंगे, बीच बीच में ऐसे ऐसे टिप्स देंगे
जो गेट के प्रॉब्लम को सोल्व करने में बड़ा आसान होगा, बहुत आसानी से। जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता है ना जी, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो सब टिप्स से ही सोल्व होते हैं। कोई भी बंदा कैलकुलेशन नहीं करता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है, अगर टिप्स आपको हाथ पे है, जवान पे है, तो यूं लगाइए और यूं सोल्व करिए। ये तो सब्जेक्टिव के लिए हम पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, जो सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। प्लस ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एन प्लस एन नॉट, माइनस एन प्लस एन नॉट माइनस 1 डिवाइड बाई 2। मैच करिए, दोनों सेम है क्या, यहाँ माइनस एन नॉट है और यहाँ प्लस एन नॉट है, नहीं मैच कर रहा है ना, तो इज नॉट इक्वल टू y1 n माइनस एन नॉट, y1 n माइनस एन नॉट का इक्वल नहीं। तो हम लिखेंगे हेंस नॉट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं है, मतलब टाइम वेरिएंट सिस्टम दैट इज टाइम वेरिएंट सिस्टम है ना। अब पेपर में गेट वाले, अभी गेट का पेपर आने ही वाला है, जनवरी चल रहा है, उस पर एक आध सप्ताह में ही गेट के पेपर आने वाले हैं सबके। तो गेट वाले कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे कि टाइम इनवेरिएंट है या नहीं, बता दूं? गेट वालों के लिए भी ना ट्रिक बता दूं क्या? चलिए बता ही देता हूं। वैसे तो लास्ट के लिए हम सारा रखे हैं, गेट वालों के लिए सारा पोटली लास्ट के लिए छुपा के रखे हैं। टाइम इनवेरिएंट चेक करना है, देखिए, और इनपुट के एन में ना, ध्यान रखिए, इनपुट के एन में, मतलब एक्स के अंदर वाला जो एन है, बाहर वाले एन की बात नहीं कर रहे, इनपुट के एन में है ना, एन अंदर में बाहर एन में कोई है ना छेड़खानी कर रखी हो ना, छेड़खानी मतलब एन में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रखा हो, तो टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा, और टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा। यहां पे देखिए, यहां तो कुछ नहीं है, इनपुट के एक्सन के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, लेकिन यहां -1 लगा हुआ है ना, -1 से मल्टीप्लाई हो रखा है ना, तो ये टाइम इनवेरिएंट नहीं आया। मतलब जहां कहीं भी n/2 भी किया होगा, 2n दिया हुआ है, x के अंदर 2n है ना, yn इक्वल टू x2n है, yn इक्वल टू xn/2 - 1 है, कुछ भी है, n के साथ कुछ छेड़खानी हो रखी है तो टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। बाहर भी n मल्टीप्लाई हो रखा है इनटू xn, तो भी टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा। n इधर उधर हो गया, मतलब x के साथ n ही लगाओ, n में प्लस या माइनस कुछ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रखा है कुछ, है ना, तो टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये टिप्स आप यूज करके गेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मेमोरी लिस्ट भी चेक करना पड़ेगा भी, मेमोरी लिस्ट पे आते हैं। बताइए मेमोरी लिस्ट कॉजल और स्टेबल है या नहीं? मेमोरी लिस्ट के लिए हम आउटपुट किसी टाइम पे पता करते हैं, 10 पुट करें तो x 10 - 1 9 हो जाएगा, प्लस x -10 - 1 -11 हो जाएगा, y2 है ना। ये इसका मतलब ये क्या है, yn at n इक्वल टू 10 है ना, और ये क्या है, xn at n इक्वल टू 9, और ये आपका है xn at n इक्वल टू -11। तो 10 वाले को प्रेजेंट माने, 10 वाले को प्रेजेंट माने, n इक्वल टू 10 को अगर हम प्रेजेंट माने तो n इक्वल टू 9 नेचुरल है, पास्ट हो जाएगा, और n इक्वल टू -11 भी पास्ट हो जाएगा, 10 से छोटा है, तो वैल्यू पास्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। ये आउटपुट है जो इनपुट के पास्ट वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और मेमोरी लिस्ट सिस्टम बोलता है कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, आउटपुट इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू पे ही सिर्फ डिपेंड करे तभी मेमोरी लेस होगा, तो ये नॉट मेमोरी लेस होगा, नॉट मेमोरी लेस।
सिस्टम, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, और सिस्टम विद मेमोरी है, मेमोरी वाला सिस्टम है। जो भी रजिस्टर वगैरह जो भी लगाना होगा मेमोरी के लिए लगेगा, तो याद करते इसमें। कॉजल के लिए हम क्या करेंगे, 10 तो पुट करके दिया था, एक निगेटिव ही पुट कर देते हैं, y माइनस 100 पुट कर रहे हैं, y माइनस 100 पुट करेंगे, माइनस 100 माइनस 1, ये क्या आएगा, x माइनस 101 है ना, माइनस 100 पुट करेंगे तो प्लस 100 आएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब आ गया x माइनस 101 प्लस x 99 डिवाइड बाई 2। ये आपका आ गया yn एट n इक्वल टू माइनस 100, ये आपका हो गया xn एट n इक्वल टू माइनस 101, और ये हो गया आपका xn एट n इक्वल टू 99। ठीक है, n इक्वल टू माइनस 100 को अगर प्रेजेंट हम माने, प्रेजेंट आउटपुट हम पता करना चाह रहे हैं, तो माइनस 101 इससे छोटा है, ये तो पास्ट हो जाएगा, लेकिन n इक्वल टू 99 ये तो बड़ा है ना जी, ये फ्यूचर हो जाएगा। आउटपुट इनपुट के फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर गया, आउटपुट इनपुट के फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर गया, और कॉजल सिस्टम में आपने पढ़ा है आउटपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट, आउटपुट इनपुट के फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड ना करे। तो ये नॉन कॉजल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, नॉन कॉजल सिस्टम है। क्यों नॉन कॉजल सिस्टम है, क्योंकि आउटपुट इनपुट के फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। किसी एक केस में भी अगर फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो नॉन कॉजल है, भले बाकी सारे केस में पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर किसी एक केस में भी फ्यूचर पे डिपेंड कर गया तो नॉन कॉजल होगा। ठीक है, अब स्टेबल ना विभो, स्टेबल पे आते हैं। विभो स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट होना चाहिए, बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट आना चाहिए। इनपुट हम बॉन्डेड लेके चलेंगे, आउटपुट भी बॉन्डेड आना चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि ये स्टेबल सिस्टम है। तो लेट करके चलें स्टेबल के लिए, V1 लेस देन xn लेस देन V2, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट जो है V1 और V2 के बीच में बॉन्डेड है, तो वाइगन के टर्म में लिखना है इसको, तो n-1 और x माइनस n-1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहां से हम x n-1 करेंगे, तो ये दोनों तो V1 V2 कांस्टेंट है, हम पहले ही कांस्टेंट कंसीडर करके चले हैं, कांस्टेंट में शिफ्टिंग का कोई फर्क प्रभाव तो पड़ता नहीं है। ऐसे ही x माइनस n-1 भी करेंगे तो भी इस पे कोई चेंज नहीं आएगी। ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 2 कर दें तो b1 प्लस b1 2b1 लेस देन इक्वल टू x n-1 प्लस x माइनस n-1 लेस देन इक्वल टू 2b2। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड भी करते हैं, ये 2 लेके चले जाइए, b1 लेस देन इक्वल टू x n-1 प्लस x माइनस n-1 डिवाइड बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इवन पार्ट ऑफ xn लेस देन इक्वल टू b2, मतलब b1 लेस देन इक्वल टू yn लेस देन इक्वल टू b2। तो बॉन्डेड आउटपुट आ गया, आउटपुट आपका बॉन्डेड आ गया, हेंस स्टेबल सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है स्टेबल सिस्टम, ये स्टेबल सिस्टम है। ठीक है जी, तो इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। हाँ, या रहने देते हैं, ठीक है।
और जितना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेंगे। 20 मिनट 20 मिनट हो चुका है। आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो उचित नहीं है, आप लोग करते हैं थोड़ा रेस्ट लिया करिए ना, लगातार वीडियो सही नहीं है। तो ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। धीरे धीरे पूरा सिग्नल सिस्टम का सिलेबस लाएंगे, NSCP न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड सी प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सारे इस चैनल पे आएंगे। मतलब इस चैनल को जो ये सारे रिक्वायर्ड है जिनको, वो सबको बोल दें कि सब्सक्राइब करके रखें। धीरे धीरे ये सारे इस चैनल पे आने वाला है, टेंशन की कोई बात नहीं है। धन्यवाद।